हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बनते हैं पूर्वावलोकन के वो सारे प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोली वंश से संबंधित थी। ओके। और है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो वो लुम्बिनी में हुआ था, सबको पता है। ठीक। और आगे चला जाए तो बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो रुक्मिणदेही अभिलेख। ओके। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था। ओके। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल। ओके। और आगे बात किया जाए तो निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर जो कथन दिया है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका जो है ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके। और आगे चला जाए तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है वो कुशीनगर में है। ठीक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? वो सुबुद्ध था। ठीक। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वो वैशाली में बिताई थी। ओके। अलार कलाम कौन थे? वो बुद्ध के एक गुरु थे। ओके। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? ये सारनाथ में दिएगा भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित द्वारा किया गया? तो ये प्रथम उपदेश में किया गया था। ठीक। और आगे बढ़ा जाए तो जो भगवान बुद्ध का जन्म था उसे कमल से दर्शाया गया था। प्रथम प्रवचन जो था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। महाबोधि जो था वो बोधि वृक्ष था। त्याग जो था वो घोड़ा से दर्शाया गया था। और आगे बात किया जाए तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्य में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। सप्त जो है सप्तपर्णी गुफा स्थित है वो राजगिरी में स्थित है। ओके। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? तो पहला जो था वो राजगिरी हुआ था अजातशत्रु के समय में। फिर उसके बाद वैशाली हुआ था जो कालाशोक के समय में। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। चौथा कुंडलग्राम में कनिष्क के समय में हुआ था। ओके। और आगे बात किया जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति समिति का आयोजन हुआ था तो वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो वो बोध गया है। ठीक। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो वो है कि वे कर्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वो वैशाली में दी गई थी इनके जो शिष्य थे आनंद के कहने पे।
तो त्रिपिटक क्या है? ये भगवान बुद्ध के जो है 3 ग्रंथों का संग्रह है, यानी विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अधीन पिटक। ओके। निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? यानी बुद्ध, धम्म और संघ से अभिप्राय है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? तो वो पाटलिपुत्र में स्थित है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल की किसी घटना से नहीं है, तो वह सांची का है। निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो वह सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका निम्न में से किस संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज कहा जाता है? तो उसे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप वह भिक्षु थे नागसेन। सर एडविन अनराल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, वो ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा का है। देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाएगी? तो कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की शरणार्थ है, ये जो है बुद्ध संबंधित है गुप्त काल से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत है, वो कार्ले में। निम्नलिखित से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी की गुफा में। ओके, आगे बात करते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो वो गुजरात में स्थित था। बौद्ध तथा जैन दोनों ये धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, तो इसका जो है ए गलत है किंतु आर सही है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध सम्राय स्थित है, तो वो कंग यात्रा से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो नागार्जुन था। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसे वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो 1 और 2 3 सही है। अगला बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों का सम्मिलित थे, तो इसका चारों सही है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशन बनाना, स्थानीय। चैत चैत और बिहार में अंतर क्या है? चैत जो होते थे पूजा स्थल होते थे, जबकि बिहार निवास स्थान होते थे। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है? उनका गृह त्याग। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।